Welcome friends. Today we will discuss composition of relation. This topic comes under the set theory. ठीक है, तो composition relation में क्या आता है, जब हम sets को almost complete करते हैं then relation start होता है, उसमें composition of relations आता है. अब composition of relation में क्या होता है, दो relation को use करके हम third relation को derive करते हैं. ठीक है, अब इसमें इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं. इसमें वी हैव ए आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी. दो सेट्स हैं हमारे पास ए और बी, उन पे हमने रिलेशन बनाया आर. सिमिलरली एक और रिलेशन है एस, दैट इज फ्रॉम सेट बी टू सेट सी. सो आर एंड एस दो रिलेशंस हैं जिनका हमने कॉम्पोजिशन फाइंड करना है. अब ये देखो कि ए टू बी आर बना हुआ है, बी टू सी एस बना हुआ है, तो दोनों में कॉमन कौन सा सेट है, बी. उसको हम यूज करेंगे, देन वी फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन. ओके, अब देन कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन बिटवीन टू रिलेशंस कैन बी डिनोटेड एज एस ओ आर, एस ऑफ आर. ठीक है, इसको एस ऑफ आर भी कह सकते हैं. सो एस ऑफ आर इज ए आल्सो ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट सी डिफाइंड एज. अब बी का रोल क्या है, बी का रोल है ए और सी में कॉमन पार्ट को फाइंड करना. मीन ए को सी के साथ लिंक करने के लिए वी यूज बी. अब जो रिजल्टेंट रिलेशन आएगा उसमें भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, क्योंकि रिलेशन ऑलवेज कंटेन ऑर्डर्ड पेयर. वो वाले जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो ए और सी सेट से बिलोंग करते होंगे. बी का काम क्या था, सिर्फ उनको लिंक करना. अब जो डेफिनेशन है उसमें क्या है, एस ऑफ आर में ए कोमा सी होगा. जो ए है दैट इज अ पार्ट ऑफ, दैट इज बिलोंगिंग टू ए सेट, एंड सी दैट इज बिलोंगिंग टू सी. सो बट इन दोनों को फाइंड कर, इस ऑर्डर पेयर को फाइंड करने के लिए वी नीडेड सम बी. दिस सिंबल शोज सम ऑफ द एलिमेंट बी, सम एलिमेंट बी दैट बिलोंग टू बी, बी सेट. तो कुछ ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो बी का पार्ट है, for which AB should belong to R and BC should belong to S. So हमारे पास R के कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिनमें A और B होगा, और S के कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिनमें B और C होगा. मीन दोनों ऑर्डर्ड पेयर में B कॉमन होना चाहिए, जैसे कि ये मैंने एरो के साथ समझाया हुआ है. AB में क्या है, आर में क्या है, बी है, एस में क्या है, बी सी है, और बी दोनों में कॉमन है. तो वो वाले ऑर्डर्ड पेयर को हम कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशंस में कंसिडर करेंगे. ओके, सो कहता है जरूरी नहीं है कि तीन सेट्स दिए हुए हैं, कई बार एक ही सेट होता है. जैसे सपोज वी हैव सेट ए, तो ए नॉन एम्प्टी होना चाहिए. अब उसका हम उस पे रिलेशन तभी बना पाएंगे अगर हम एक रो से फाइंड करेंगे. तो हमने एक रो से फाइंड कर लिया, उसके बाद हमने सॉरी एस, आर और एस को रिलेशन है वो हमने फाइंड किए. रिलेशंस गिवन भी हो सकते हैं. ठीक है, आर एंड एस रिलेशन गिवन ही है ऑन सेट ए, तो उसमें क्या आएगा, एस ऑफ आर विल बी एज ए सी where there may be a sum b belongs to a for which a comma b belongs to r and b comma c belongs to s. मतलब b को ही हमने कंसंट्रेट किया हुआ है कि b ऐसा हमने एलिमेंट फाइंड करना है जो r और s को कंबाइन कर रहा है. सो इन नटशेल वी कैन से कंपोजिशन ऑफ रिलेशन का मीनिंग ये है कि दो सेट्स में हमने फाइंड का क्या करना है, कॉमन एलिमेंट जो दोनों सेट्स को लिंक कर रहा है. उस पर्टिकुलर एलिमेंट के थ्रू हमने क्या है, कॉम्पोजिशन फाइंड करना है. सो वी विल सी एग्जांपल इन नेक्स्ट पेज. सो अब इसमें क्या है, एग्जांपल दी हुई है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7. ए के एलिमेंट कितने हैं, 7. तो वी नो दैट ए क्रॉस ए में कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे. कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद we will have a 49 ordered pair. So उन ordered pairs में कुछ pairs R में है, कुछ S में है, जो R and S given है. So R is also a subset of A, S is also a subset of A. So हमने find क्या करना है,
given things we have to find. So find करने वाली items कौन सी हैं? S of R, R of S, R inverse and S inverse. अब सबसे पहले हम S of R find करते हैं. S of R find करने के लिए means composition of S and R. So इसमें R जो है that will be a first relation to be considered, S will be a second relation to be considered. इसका मीनिंग ये है कि जब हमने कंपैरिजन करना है तो R को हमने फर्स्टली कंसिडर करना है. अब R हमने लिख लिया एज इट इज 1 2 2 5 3 6 7 4. अब R में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, सबसे पहले पहला ऑर्डर्ड पेयर चेक करो, वहां पे 1 2 है. अब इसको हम ए बी की तरह कंसिडर कर सकते हैं. 1 क्या हो गया ए और 2 क्या हो गया बी. अब बी को हमने एस में फाइंड करना है, एस के ऑर्डर्ड पेयर में पहली पोजीशन पे. सो पहली पोजीशन पे कोई भी हमें 2 नहीं मिला एस में, इट मीन्स कि 1 2 जो आर में है वो डिस्कार्ड हो जाएगा. दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड इन कंपोजिशन ऑफ रिलेशन. सिमिलरली 2 5 में हम 5 जो है वो सर्च आउट करेंगे एस में. 5 भी नहीं है, दैट विल आल्सो बी डिस्कार्डेड. सिमिलरली 3 6 नहीं है. नाउ 7 4 को हम सर्च करेंगे. अब 4 हमें फोर्थ ऑर्डर्ड पेयर पे मिल गया इसके. सो फोर्थ को हम लिंक कर देंगे. 7 3 को हमने डिराइव कर लेना है, 4 को एक्सक्लूड कर देना है क्योंकि 4 बी है, बी को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ए सी हमने ले लिया. सो 7 3 विल बी द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एसओआर. और इसके आगे आर के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सारे खत्म हो चुके हैं, आगे कोई भी ऑर्डर्ड पेयर बचा नहीं है. सो यहाँ पे क्या है, खत्म हो जाएगा प्रोसेस. नाउ एस ऑफ आर विल बी 7 3. ओके. सिमिलरली आर ऑफ एस, अब इसमें इंटरचेंज कर देना है, आर को एस और एस को आर बना लेना है. अब फर्स्ट रिलेशन कौन सा होगा एस, सेकंड कौन सा होगा आर. इसमें 4 को देखो, पहले ऑर्डर्ड पेयर में 4 को देखो, आर में कहीं पे भी 4 नहीं है, सो इट विल बी डिस्कार्डेड. सिमिलरली 7 5, इसमें 5 नहीं है, सो दिस पेयर will also be discarded. Now 3 7 is present at the fourth ordered pair of R. So 3 7 7 4 हम क्या डिराइव करेंगे 3 4. Similarly 4 3 में 4 3 3 6 हम क्या डिराइव करेंगे 4 6. तो these were the two ordered pair in the R of S. So we can say S of R is not equal to R of S. So इससे क्या पता चलता है कि ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता. सो उसके आगे हम फाइंड करेंगे इनवर्स. इनवर्स में क्या होता है, इसमें फ्रेंड्स होता है कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं उनकी पोजीशन चेंज करनी है वैल्यूज की. ए को बी और बी को ए बना देना है. जैसे ऊपर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं आर के 1 2 2 5 3 6 एंड 7 4. अब 1 2 नहीं होना चाहिए इनवर्स में. सिमिलरली 2 5 नहीं होना चाहिए. सो वो हम क्या करेंगे 1 2 को 2 1 बना देंगे, ए को 2 कर देंगे, बी को 1 कर देंगे. सो ऐसे इनवर्स फाइंड कर लेंगे. सिमिलरली एस का भी फाइंड कर लेंगे. सो नाउ यू हैव सीन. सो आर इनवर्स इज इन्वर्टिंग द एलिमेंट्स बाय पोजीशनिंग, सो एस इनवर्स. सो स्टूडेंट्स, मैंने समझाने की कोशिश की कि कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन क्या होता है. सो आई होप कि आप सबको समझ लग गया होगा. So thank you all of you. So please subscribe, share and like, comment my channel so that I will bring more videos on the mathematics topics. So thanks all.